आरिफ साहब और इनके मैं इकट्ठे एक जर्नलाइज पहले बता दूंगी जो मास्क के बारे में उन्होंने इतराजात उठाए। WHO को बहुत कोट कर रहे हैं। WHO ने शुरू में कहा था कि ये ट्रांसफर होती है सरफेस टू सरफेस, और जो उनकी शुरू की स्टडीज थी, जिस वक्त इटली में हंगामा मच चुका हुआ था, स्पेन का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ था और अमेरिका में भी बुरी तरह फैल चुका था, तो उन्होंने कहा था कि सरफेस ट्रांसफर होती है, हाथ धोएं 20 सेकंड और उसके बाद अपने कपड़े बदलें, जूतियां उतार के बाहर से आएं और ज्यादा बाहर ना निकले। जिस वक्त हमारे मुल्क में 21 दिन या कम से कम 3 हफ्ते का बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ है और हम सब घरों में बंद थे और केसेस भी हमारे मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ 13 या 14 रिपोर्ट हो रहे थे और रात के 1 बजे ये कौम अजानें भी उस वक्त दे रही थी। तो उस वक्त सरफेस ट्रांसफर की बात की थी और आपको शायद याद होगा कि उस वक्त उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली की है जब मास्क यहाँ पे ब्लैक होने शुरू हुए थे कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एयरबोर्न नहीं है, इसका वेट ज्यादा होता है, ये जमीन पे ज्यादा रहता है। और उस वक्त क्योंकि सार्स जिस वक्त फैला था और वो फैला था साउथ एशियन कंट्रीज में जिसमें कोरिया, जापान और चाइना इस किस्म के ममालिक शामिल हैं, ये उस वक्त भी कह रहे थे कि आपको मास्क पहनना जरूरी है क्योंकि ये एयरबोर्न है। तो सबने कैटेगोरिकली डिनाई किया था। WHO जिसमें लीड कर रहा था कि ये एयरबोर्न नहीं है, ये आपने भी पढ़ा होगा और ये हम यहाँ से ये सारी सिग्नलिंग हम तक भी पहुंचती रही है, इसलिए हम में से कोई भी मास्क लगाने के लिए उस वक्त तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मास्क अवेलेबल थे। जापान, अमेरिका, लंदन उतर जाएं। आप 4 महीने बाद एनालिसिस ना करें, पाकिस्तान की 4 महीने बस छोड़ दें। ये इनको जरा बता दें कि मुझे बात करने दें। घर में जिधर आप रह रही हैं, जिधर आपकी NGO है, लेकिन शुरू में जो इसके बारे में पूरी रिसर्च नहीं थी तो मास्क के हवाले से तो कम से कम डिफरेंट ओपिनियन शुरू में आया था, बाद में चेंज हुआ। दुनिया अमेरिका क्या कर रहा है, लंदन क्या कर रहा है, आप लोगों को आपके 16 मुझे बात करने दें। ऐसे डिक्लेयर नहीं जब ये तय हो गया था, जब ये तय हो गया कि मास्क पहनना चाहिए, वजीर आजम और वजीर आला सुन ले, मैंने आप लोगों को आप अपने मुल्क के बारे में बात करेंगे, अपने मुल्क की क्या जरूरियात है। आपने इटली की बात की कि उधर 80 हमारा मुल्क मरीख पे नहीं है, हम जुपिटर पे नहीं रहते हैं, अपने मुल्क को देखें, हम जमीन पे रहते हैं। आप छोड़ के आप बात पता नहीं है, सारा उम्र यूरोप की बातें करें, सारे उधरी से आइंस्टाइनों को लेके 16 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने वहां के हल्फ लिए, वो हमारी मुल्क के क्या होना चाहिए। आपकी लीडरशिप बैठती लंदन में, नीचे बात ही नहीं रहते हैं और आके पॉलिसियां हमारे बना रहे हैं, फैसले हमारे कर रहे हैं नहीं और रहते हैं इधर हॉस्टलों में। किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? नहीं है उनका, कहीं और हलफ लेके यहाँ पर आके हुकूमत में बैठ गए, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? 16 ऐसे इनके वजीर और मुशीर 16 ऐसे हैं जिनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की। अच्छा चलें सर, लेकिन उनकी हुब्बुल वतनी पे शक तो ना करें जी कमल साहब। क्यों जब वो पाकिस्तान उन्होंने दूसरे बर्तानिया खरीदा है, दूसरे लिखा है, तो मैं क्यों शक नहीं करूं? जवाब जब मैं अपने मुल्क में बैठा, अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूं, अपने मुल्क में टैक्स जमा कर रहा हूं, तो चाहिए कि हमारी पॉलिसी भी हमारे वो लोग बनाएं। जी जी कमल साहब। अफरीदी साहब, इस तरह नहीं है, हुसैन और हसन साहब जो है ना वो लंदन के शहरी हैं, बैठे हुए यूके के शहरी हैं, दूसरे मुल्क में बैठे सारी लीडरशिप लंदन बैठी है। क्या कर रही है? आप ब्यूरोक्रेट थे, आप पॉलिटिशियन जो हैं, देखो ब्यूरोक्रेट भी इसी मुल्क का हिस्सा है, पॉलिटिशियन भी इसी मुल्क का हिस्सा है, हम सब एक असद साहब इस तरह तो प्रोग्राम नहीं हो सकता। ये बात आपने कर लेना, जवाब दे दें ताकि हम आगे बढ़े थोड़ा सा। ब्यूरोक्रेट सही है जी, एस्टेब्लिशमेंट खराब है, आप अपना काम करें, अपने काम की तरफ तवज्जो जी ठीक है। पाकिस्तान चले अफरीदी साहब, आप जरा मैं मेरी गुजारिश है कि आप जरा उन्हें जवाब दे दीजिएगा। कमल शौजब ने तमाम लोगों का जवाब देना ना, तीनों की ओपिनियन उनसे मुख्तलिफ है, इसलिए उनको टाइम मिलना चाहिए जी। लेकिन ये रिवाज कमल शौजब साहब ने डाला दूसरों के बाद में इंटरप्ट करने का। चले मेरी गुजारिश सबसे है कि ना करें। बिल्कुल ठीक, हम नहीं करते। जी 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 कमल साहब नहीं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ। ये तीनों आपस में लगे रहे हैं, उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करनी है, हुकूमत चुप करके तो नहीं सुनेंगे। चले अफरीदी साहब का प्रॉब्लम ये है, बाहर की बात हो तो और यही कहेंगे कोई हमें काम करने नहीं दे। अच्छा अब देखिए दिस इज अनफेयर। अफरीदी साहब बात तो मुकम्मल बात तो करना है कि हमसे 100 दिन का अफरीदी साहब हमने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नहीं लगाए हुए, हमने पाकिस्तान के लोगों का खून निचोड़ के एवनफील्ड अपार्टमेंट नहीं बनाए। आपकी लीडरशिप की तरफ भगोड़े हम नहीं हैं, हम यहीं रहेंगे। आप सब जाएंगे और ये मुल्क हम ही संभाल लेंगे, बेफिक्र रहें, हम इसको संभाल भी लेंगे, हम इसको चला भी लेंगे। अच्छा वैसे अफरीदी साहब ये बड़ी वैसे मुझे कैसी बात है थोड़ी सी, आप बात कर रहे हैं PMLN में रहते हुए कि जी बैरून मुल्क आपके मफादात हैं,
जिनके लीडर वहां हैं, जिनके लीडरों के बच्चे वहां हैं, जिनके असासे वहां हैं, जिनके इन्वेस्टमेंट्स वहां हैं, जिनके कारोबार वहां हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी आप ये ताने दे रहे हैं उधर ही है, इनके बच्चे भी उधर ही हैं, इनके बच्चे भी उधर ही हैं। अच्छा चले, हमने नहीं देखे बच्चे, राइट, हमने बच्चे नहीं देखे। कमल साहब बात मुकम्मल कर लें। आफरीदी साहब लॉजिक पे बात करना सीख लें, थोड़ा गुलामी कम किया करें। देखिं, मास्क की बात हुई, मास्क पहन रहे हैं, मास्क का आप जिस दिन 20 मार्च की वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुने। मैं इस मुल्क का हाईएस्ट टैक्स पेयर हूं, मैं आपकी लीडर की तरह खर्चों से ज्यादा मैं करोड़ों रुपए टैक्स देता हूं। आपका लीडर का जितना खर्चा है उसके हिसाब से वो टैक्स नहीं देता, वो 1 लाख रुपए टैक्स देता है, 20 लाख रुपए का उसकी मंथली खर्चा है, मैं करोड़ों रुपए टैक्स देता हूं। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, मैं इस मुल्क का हाईएस्ट टैक्स पेयर रहा हूं, आपकी तरह एनजीओ लोगों से पैसे मांगते। अब मैं दूसरे मौजू पर तो नहीं आ पा रहा, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन अगर आप अफरीदी साहब अब आपकी बात डोनेशन लगा के उससे अपनी कमीशन, अफरीदी साहब मेरी गुजारिश आपसे ये है, मुझे मैं बाकी मेहमानों से जरा 1-1 मिनट का कमेंट ले लूं, मेरे पास मिनट भी 3 ही रह गए हैं। मैं ना जहांगीर तरीन के जहाज में बैठा हूं, मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज अपनी है, ना किसी की गाड़ी में बैठा हूं, ना किसी से तोहफा लिया है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर टैक्स रिटर्न। अच्छा आप जरा इसको हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंक्लूड करने दें अफरीदी साहब, कंक्लूड करने दें इसको। कमल साहब आपसे शुरू करते हुए।